नमस्कार। हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आज मैं बताऊंगी अपने बचपन की बातें। मुझे बचपन की बातें याद आ रही है तो आज के ब्लॉग्स में यही है। आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा यहाँ नहीं रहते थे, हम लोग दिल्ली में रहते थे। छोटी तो मेरे पापा हमें लेके चले गए थे, मम्मी को हमको दिल्ली। काफ़ी दिन तक हम लोग वहाँ थे। वहाँ मेरी बुआ रहती हैं 2 लोग। उसके बाद में फिर यहाँ मेरे दादा और दादी रहते थे। जितना खेती वेती का काम होता था वो लोग संभालते थे। और मेरे दादा, मैं घर में सबसे बड़ी थी। आप लोग को बताऊँगी कि मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे दादा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे भाई लोग सब छोटे थे तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मानते थे। और आप लोग समझ सकते हैं, जो घर में बड़ा रहता है सबसे पहले उसी को प्यार मिलता है, दादा दादी का बच्चों में। और कल मेरे दादा अब इस समय नहीं है, ना मेरी दादी हैं, एक्सपायर हो गई हैं। कल से उनकी बहुत याद आ रही है। उनके याद में मैं कल बहुत रोने लगी थी। मैं सोची कि एक ब्लॉग बना लूँ उनकी यादों में। बहुत मानते थे, कहीं भी जाते थे तो जैसे कहीं कुछ लिए रहते थे, बाज़ार रहता था, कहीं भी कुछ भी उनको मिलता था तो हमारे लिए रखते थे थोड़ा सा, कि हाँ इतना रखे रहते थे, कहीं से ला देते कुछ तो। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मेरे खेत में मतलब काम वाम जैसे मम्मी पापा करते थे और सब लोग करते थे, मतलब मज़दूर वज़दूर लगा के करते थे, करवाते थे। अगर जब मैं कभी खेत में काम भी कर, मेरे दादा मुझे, मेरे पापा को बहुत डांटते थे कि बीमार हो जाए, ये सब हो जाए, काम ना कराओ। तो अभी तक मैं खेत में तो काम नहीं की हूँ। अब इस समय तो मेरी छोटी बहन है। पहली बात तो घर में कोई करने वाला नहीं था तो मुझे घर में ही इतना काम रहता था। मम्मी खेती बाड़ी काम करती थी, खेत वेत का। आप समझ सकते हैं कि किसान के घर में है तो घर का काम ही रहता है। मम्मी पापा सब खेत का काम करती थी, मैं घर का काम करती थी, स्कूल जाती थी। बस यही सब उनकी याद आ रही थी तो बना लिया। उसके बाद में जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी तो उस समय, पहले मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में मेरे दादा एक्सपायर हुए। मेरी दादी को तो शायद 10-12 साल से ज़्यादा हो गया और मेरे दादा को 7-8 साल हो गए एक्सपायर हुए। तो वो मेरी दादी अचानक से उनकी तबीयत ख़राब, मतलब ज़्यादा उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी, हल्का हल्का ख़राब थी, पर ये नहीं लग रहा था कि हाँ उन्हें ये हो जाएगा। हम लोग उस समय बुआ के लड़के की शादी थी तो यहाँ पे शादी की थी बुआ, और जाके वहाँ पार्टी वार्टी मतलब दिल्ली में थी। तो हम लोग जब दादी से पूछ कर जा रहे थे, कि दादी से पूछे थे दादी हम लोग जाएँ, तो दादी बोली कि जाओ। लेकिन मतलब ये नहीं लग रहा था कि दादी की इतनी जल्दी मतलब ये सब कुछ हो जाएगा अचानक से। फिर उनसे पूछ के हम लोग चले गए। मैं, मेरी बुआ और हमारा भाई और दादा के लड़के थे, उनकी लड़की थी, सब लोग दिल्ली गए थे। जिस दिन बुआ के यहाँ पार्टी थी उसे 2-3 दिन पापा दादी को लेके भर्ती थे अस्पताल में। जिस दिन दादी के मतलब वहाँ बुआ के वहाँ मतलब पार्टी थी, उसी दिन फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस है। फिर उसी के दूसरे दिन हम लोगों ने वहाँ, वैसे तो गए थे, अगर दादी ठीक होती तो घूमते, लोग सब जगह बुआ घुमाती, लेकिन उस समय नहीं हो पाया घूमना। फिर उसी के दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकले थे। फिर ऐसा ऐसा देखिए संजोग कि इधर दादी की तबीयत ख़राब थी
और उधर हम लोगों को ट्रेन छूट गई। समझ लो मेरे दादी की जान हम ही लोगों में थी। जब जब तक हम लोग नहीं आए थे, अगर शायद उसी दिन आ जाते जिस दिन मेरी ट्रेन छूटी थी हम लोगों की, तो उसी दिन शायद मेरी दादी एक्सपायर हो जाती। क्योंकि मेरे पापा वहाँ लेके भर्ती थे, तो हमेशा मेरी दादी यही कहती थी कहाँ तक पहुँचे सब लोग, मतलब हमारी दोनों बुआ वहीं रहती थी, तो हम सब भी गए थे कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं। तो पापा ये बोलते थे कि हाँ यहाँ तक आ गई हैं, वहाँ तक तुम्हारे लिए सामान लेके आ रहे हैं। इसे ऐसे ऐसे करते उन्हें एक दिन ऐसे ऐसे समझाते समझाते अस्पताल में भर्ती थी दादी। फिर जब दूसरे दिन हम लोगों की ट्रेन थी दूसरे दिन, जैसे हम लोग आए वहाँ से घर भी नहीं पहुँचे, मतलब हमारे यहाँ से खेत में घर बना है दो दो जगह। तो दादी दादा सब कोई वहाँ रहता है, दादी दादा भी रहते थे, पापा भी रहते थे, हम सब भी वहीं मतलब जाते वाते खेत थे। तो जैसे हम लोग ट्रेन से मतलब आए घर पर, वहाँ पर घर नहीं आए, खेत में ही थे। तो वैसे वहीं दादी थी। जैसे इधर मेरी बुआ खाट के एक बगल मेरी बुआ, मेरे पापा, हम सब लोग खड़े ही थे। जो कहते हैं ना कोई देख नहीं सकता जान निकलता है। तो उस समय मेरे दादी को सब लोग की एक एक चम्मच पानी पिलाए उन्हें, सबके हाथ से एक एक चम्मच पानी पी। और जैसे पानी पीते ही सबके सामने मैं इमोशनल हो गई। कहते हैं जो चला जाता है उसकी याद आती है। तो जैसे बुआ के हाथ से पानी पी, हमारे हाथ से पानी पी, पापा के हाथ से पानी पी, सबके हाथ से पानी पी। बस तुरंत सबको बस एक एक नज़र सबको देखी। उसके बाद में पापा को देख कर बस उनकी आंखों से आंसू नहीं, कुछ बोल नहीं पाई रही थी, बस उनकी आँख से आंसू निकलने लगा। बस देखते देखते सब लोग देख ही रहे थे उनको, सबके हाथ से पानी पी। बस उसके बाद में उनकी जान निकल गई। बस फिर सब लोग रोने लगे कि कहने लगे कि मतलब हम ही सब में उनका जो कहते हैं जिसकी याद में उनका अपने परिवार को देखने के लिए उनका जान मतलब रुका हुआ था कि हम अपने परिवार के पूरे लोग को देख लें। शायद यहाँ 2 भाई बहन यहाँ थी, पापा मम्मी थे, बाकी हम लोग वहाँ गए थे, एक भाई और चाचा वाचा के लड़के गए थे, वहाँ गए थे, सब वहाँ से आए। फिर उसके बाद में दादी फिर एक्सपायर हो गई। फिर बाद में दादा एक्सपायर हो गए। क्या करें, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आज का ब्लॉग यहीं तक दोस्तों। अब दूसरा मैं अपने जीवन परिचय की कहानी बताऊंगी दूसरे ब्लॉग्स में। आप लोग मेरा ब्लॉग एंड तक देखिए और कमेंट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे दादी दादा के लिए याद में यही ब्लॉग्स था, उनकी याद आती है मुझे।